वेलकम टू डीसीए क्लासेस। डीसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपको बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को दबाएं। वेलकम टू डीसीए क्लासेस। डीसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 19 और 20 मई 2020 की वनली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही देखेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक और बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखिए। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने प्रतिद्वंदी बेनी गैट्स के साथ पावर शेयरिंग डील के बाद अपने पद पर रिकॉर्ड 5वीं बार जीत हासिल कर ली है। नेतन्याहू ने 17 मई 2020 को अपनी गठबंधन सरकार बनाने की घोषणा की। नेतन्याहू आने वाले 18 महीनों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे, जो उन्हें 13 नवंबर 2021 तक सत्ता में बनाए रखेगा। तब तक बेनी गेट्स देश के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य करेंगे। 18 महीनों के बाद दोनों अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करेंगे और नेतन्याहू रक्षा मंत्री बन जाएंगे, जबकि गेट्स नए प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है। इजराइल, इसकी राजधानी कहाँ है? यरूशलेम। और इसकी मुद्रा क्या है? इजराइल शेकेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री ने डीटीआईएस को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 400 करोड़। डीटीआईएस यानी कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। ठीक है, डीटीआईएस का मतलब है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। डीटीआईएस को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मंजूरी दी गई है। इस 400 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली योजना को निजी क्षेत्र की रक्षा और एरोस्पेस कंपनियों को सस्ती सुविधाओं का परीक्षण करने के साथ साथ उनके द्वारा डिजाइन किए गए हथियार को मान्य करने की पेशकश भी करने के लिए मंजूरी दी गई है। यह योजना 5 वर्षों के लिए चलेगी और निजी उद्योग के साथ साझेदारी में 6 से 8 परीक्षण सुविधाओं का स्थापना की परिकल्पना करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। हर साल 18 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हर साल समाज में संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी समझ, सहयोग और शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, थीम एक बार फिर से सुन लीजिए, म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में वुहान डायरी हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी किसने लिखी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फांग फांग। ठीक है, वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी फांग फांग द्वारा लिखी गई है। चीनी साहित्यकार फांग फांग द्वारा पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी लिखी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन डायरी एंट्रीज और सोशल मीडिया पोस्ट का संकलन है जो कोविड-19 के दौरान 60 दिनों के लॉकडाउन में लिखे गए हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन हार्पर नॉन फिक्शन द्वारा किया गया है। दोस्तों अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा बैंक वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? ठीक है, वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। ऑप्शन सी, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। वर्तमान में यह पहल कोटक महिंद्रा के बचत खातों के लिए
पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। इसमें दस्तावेजों का सत्यापन और हस्ताक्षर के बिना किसी संपर्क के बैंक के प्रतिनिधि द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा किया जाएगा। ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में। और कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। और कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उदय कोटक। और कितनी बार टैग लाइन पूछ दिया जाता है। ठीक है। तो कोटक महिंद्रा बैंक की टैग लाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। ठीक है, लेट्स मेक मनी सिंपल। अगला है, हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया, वह कौन थे? रत्नाकर मतकरी ये एक लेखक और नाटककार थे। मराठी लेखक और नाटककार रत्नाकर मतकरी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। उन्हें मराठी में बच्चों के नाटक शुरू करने में अग्रणी माना जाता था। मतकरी को कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी फिल्म इन्वेस्टमेंट ने सर्वश्रेष्ठ मराठी फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आईसीसी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की क्रिकेट समिति ने गेंद पर साइन लाने के लिए थूक यानी कि लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। हालांकि समिति ने गेंद को चमकाने के लिए पसीने के उपयोग को जारी रखने की बात कही, क्योंकि इससे कोई स्वास्थ्य खतरा नहीं देखा गया। इसके अलावा समिति ने डीआरएस रिव्यू के उपयोग को हर पारी में 2 से बढ़ाकर 3 करने की भी सिफारिश की है। और इस समिति की अध्यक्षता किसने की? इस समिति की अध्यक्षता अनिल कुंबले द्वारा की गई। ठीक है। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर। और आईसीसी के सीईओ कौन है? मनु साहनी। और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान आरंभ किया है? चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश ने आरंभ किया है। मध्य प्रदेश द्वारा राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके। इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन से शुरू होकर राज्य के अधिकांश स्थानों पर पुलिस द्वारा चरण पादुका अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है। एमपी के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और एमपी के गवर्नर लालजी टंडन। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस ये हर वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे रोकने में मदद करने के लिए हर साल 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। मई 2005 से इसे मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बढ़ते हुए उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और सभी देशों के नागरिकों को इस साइलेंट किलर को रोकने और नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी कि उच्च रक्तचाप दिवस 2020 की थीम क्या है? मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लाइफ लॉन्गर। ठीक है। मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लाइफ लॉन्गर इसकी थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसने तैयार किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है। एनडीएमए। एनडीएमए इसका मतलब क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है। इसके द्वारा एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों के सुचारू आवागमन को सुगम बनाना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में
नेरेडको के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजेश गोयल। ठीक है, राजेश गोयल। राजेश गोयल ने नेरेडको यानी कि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले वे हिंदुस्तान प्रीफैब, ठीक है, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत थे। उन्हें आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत अग्रणी सार्वजनिक उपक्रमों में लगभग 37 से अधिक वर्षों का अनुभव है। नेरेडको, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में चीन ने WHO असेंबली में कोरोना वायरस मदद के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 बिलियन डॉलर। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए चीन ने WHO को 2 वर्षों में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। यह घोषणा तब हुई जब चीन ने लॉकडाउन, मौतों की संख्या और कोरोना वायरस के मामलों में भारी वृद्धि के साथ वैश्विक दबाव का सामना किया, जिसने दुनिया को एक ठहराव में ला दिया है। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीन की मुद्रा रेनमिनबी। ठीक है, चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। दोस्तों कल का सवाल था, हाल ही में किसके प्रमुख रह चुके रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, WTO। ये WTO के प्रमुख रह चुके थे। ठीक है, और आपके लिए आज का सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 15 मई, ऑप्शन बी 16 मई, ऑप्शन सी 17 मई, ऑप्शन डी 10 मई। चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें।